लिखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। नेक्स्ट है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें स्ट्रेस कैसा होगा? वॉल्यूम सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज होगा। और वॉल्यूम चेंज कब होता है? जब आप नॉर्मली कोई चीज ऐसे पुश करते हो, ठीक है। तो लिखिए अंडर इलास्टिक लिमिट। अब चाहे अंडर इलास्टिक लिमिट लिखो या विद इन इलास्टिक लिमिट लिखो, या आप कह दो कि व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल। ये है आपका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए अंडर इलास्टिक लिमिट अब देखिए कहीं कहीं लिखा होता है अंडर इलास्टिक लिमिट व्हेन द हुक्स ला इज एप्लीकेबल। ये बोलो हुक्स ला क्या कहता है कि भैया जो भी नियम बनाओ उसमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे भाई हमारी बॉडी में थोड़ा इलास्टिसिटी होती है, इसको आप ऐसे ऐसे मोड़ सकते हो, थोड़ा ऐसे खींच सकते हो। आप एक बार एक दारा सिंह की पिक्चर थी, दारा सिंह जानते हो, हनुमान का रोल किया था, वो पिक्चर में काम किए। तो उनको हीरोइन को पकड़ के ऐसे ले जाना था और हीरोइन को अपोज करना था। तो अब उन्होंने खींचा, हीरोइन अपोज की तो हाथे में उखड़ गया हीरोइन का। अब वो अपनी ताकत लगाए थे ना। फिर अंत में भाई सही किया गया, दोबारा जब पिक्चर की शूटिंग हुई तो ये कहा गया देखो तुम धीरे से खींचना और तुम अपोज मन मन करना, वैसे चली जाना कि पता था तुम खींचो, वो थोड़ा और फोर्स लगा दिए तब तो उखड़ गया तुम्हारा। तो वो कहेंगे हुक्स ला इज एप्लीकेबल अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब वही जा करके। तो लिखिए अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन, the ratio of normal stress to the volume strain is called bulk modulus of elasticity, bulk modulus of elasticity of the material of the body, of the material of the body। वॉल्यूम चेंज करना है तो आपको नॉर्मली फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने यहाँ पर एक चीज मानी कि कोई बॉडी है, उसका इनिशियल वॉल्यूम क्या है? वो कैपिटल वी मान लिया। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? फोर्स पर एरिया। तो नॉर्मल स्ट्रेस प्रेशरित होगा आपका। तो नॉर्मली जब फोर्स अप्लाई करोगे तो आप नॉर्मल स्ट्रेस जो लिख रहे हो, नॉर्मल स्ट्रेस, एक्चुअली में आप प्रेशर लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? प्रेशर लिख रहे हो, वो पी। अब आप अगर नॉर्मली किसी बॉडी को दबाओगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? इस प्रकार से दबा रहे हैं आप तो उसके मॉलिक्यूल नज़दीक आ जाएंगे आपके, तो वॉल्यूम घट जाएगा। तो फाइनल वॉल्यूम जो हो गया आपका, फाइनल वॉल्यूम पहले वी था, अब वी में से थोड़ा सा माइनस हो गया, यानी चेंज कितना हुआ? डेल्टा वी। तो जो हम लिखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, तो क्या लिखेंगे? पी लिखेंगे, क्योंकि पी एफ अपान ए ऑलरेडी होता है ना। और जब लिखेंगे वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन, तो होगा चेंज इन वॉल्यूम अपान इनिशियल वॉल्यूम। चूंकि वॉल्यूम में कमी हो रही है इसलिए यहाँ माइनस साइन लगा दिया जाता है, न्यूमेरिकल में नहीं लगाएंगे आप। तो जब बल्क मॉडुलस की आप बात करेंगे, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, तो क्या होगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपान माइनस डेल्टा वी अपान कैपिटल वी, यानी माइनस पी वी अपान डेल्टा वी। इसको बी से डिनोट किया जाता है, बी इज इक्वल टू माइनस पी वी अपान डेल्टा वी। यूनिट वही होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि नॉर्मली फोर्स लगाने पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। यानी अगर P पॉजिटिव है तो डेल्टा V निगेटिव होगा, अगर P निगेटिव है तो डेल्टा V पॉजिटिव होगा, ठीक है। नोट करिए, यहाँ लिख दो, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट volume of the body will decrease when P is positive. Volume, the value of, क्या लिखें, the volume of body, the volume of body will decrease when P is positive. इसका यूनिट आपने लिख दिया। दूसरा इसका यूनिट होता है पास्कल।
पास्कल। पी बनाइएगा, मैं बाद में घर में पढ़ो रास्कल पता चला पास्कल नाम याद नहीं है और रास्कल मालूम है। एक और एक वर्ड आता है कंप्रेसिबिलिटी, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को हम कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी को हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा इज इक्वल टू माइनस क्यों लिख रहे हैं, 1/b। बी की वैल्यू आप क्या निकाल चुके हैं, माइनस का पी वी अपान डेल्टा वी, तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस का डेल्टा वी अपान पी वी। यूनिट मीटर स्क्वायर पर न्यूटन या पास्कल यूनिवर्स कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, जहां हम यूनिट लिखवा रहे हैं वहां पर डायमेंशन भी निकालते जाइएगा। जितने फार्मूले हैं तो आपको डायमेंशन पढ़ाया गया था, तो आपको कहा गया था कि बहुत सारे फार्मूले बाद में पढ़ेंगे, तो आप उनके डायमेंशन भी सीधे सीधे निकालते रहें। ठीक है, तो यहाँ तक कर लीजिएगा। 2 क्लासेस इसकी अभी दी जाएंगी, 2 क्लासेस में ख़त्म हो जाएगा। ठीक।